वेलकम पीवीएच स्टडी पॉइंट। आइए आज से हम शुरू करते हैं यूपी बीटीसी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट लिस्ट। फर्स्ट पेपर सैद्धांतिक विषय थ्योरी सब्जेक्ट बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस पार्ट 1। सेकंड शिक्षण अधिगम के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग पार्ट 2। सामान्य विज्ञान जनरल सब्जेक्ट नंबर 3 विज्ञान साइंस। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया 50 नंबर का होता है, जिसमें आपको 23 नंबर पाना अनिवार्य होता है। 23 नंबर पाने से आप पास होंगे। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत ये भी 50 नंबर का होता है, जिसमें आपको 23 नंबर पाना अनिवार्य होता है। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है। इसमें बच्चे का भ्रूण से लेके मृत्यु तक के प्रोसेस को सिखाया जाता है। बच्चा कैसे कैसे बड़ा होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, क्या क्या चेंजिंग होती है। और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में जो हमारे विद्वान हुए, जो विद्वान लेखक हैं, उनकी थ्योरी के बारे में बताया। वो थ्योरी अपनी जो सिद्धांत दिए उसके बारे में पढ़ा जाता है। और कैसे कैसे बच्चों को सिखाया मतलब पढ़ाया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है। बच्चों के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं समय समय पे, ये सब बताया जाता है। जैसे क्रो एंड क्रो हुए, जीन प्याजे हुए, ऐसे तमाम लेखक हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है बच्चों के बारे में। इसके बाद आता है सामान्य विज्ञान। पेपर थर्ड होता है विज्ञान। ये 25 नंबर का होता है, जिसमें आपको 13 नंबर पाना अनिवार्य होता है। 13 नंबर आप पाएंगे तो पास हैं, नहीं तो फेल हो जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो हम लोग सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट देते हैं, उसमें जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से पूछा जाता है। और जिसे पेडोलॉजी कहते हैं, इसे ही पेडोलॉजी कहते हैं। तीसरा पेपर विज्ञान का होता है, जो 25 नंबर का होता है। इसमें 13 नंबर पाना अनिवार्य होता है। हाई स्कूल स्तर तक पूछा जाता है इसमें। और चौथा पेपर गणित का होता है, मैथमेटिक्स का। ये भी हाई स्कूल का स्तर तक पूछा जाता है, जिसमें जोड़ गुणा भाग और भिन्न, गुणनफल, स्क्वायर रूट, घनमूल, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है और बच्चों को सिखाया जाता है। और पांचवा पेपर सामाजिक अध्ययन का होता है, सोशल स्टडीज। इसमें हमारे समाज में क्या चल रहा है, बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज कैसे बना, समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, समाज में क्या क्या हो रहा है, इस इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। इसी में हमारा पर्यावरण भी आता है सामाजिक अध्ययन में। और छठा पेपर होता है हमारा हिंदी। हिंदी में हमें पढ़ना होता है वर्णमाला, मात्रा, और हिंदी में पढ़ना होता है तद्भव तत्सम। हिंदी में लिपियाँ पढ़नी होती हैं, खड़ी बोली पढ़नी होती है। हिंदी के बारे में जो नॉर्मल हिंदी होती है, इसी के बारे में सिखाया जाता है। और छठा सब्जेक्ट सातवां पेपर होता है संस्कृत या उर्दू।
ये मतलब ऑब्जेक्टिव होता है। कुछ लोग संस्कृत लेते हैं, कुछ लोग उर्दू लेते हैं। अपने अपनी पसंद के हिसाब से होता है। और ये भी जो है हमारा 25 नंबर का होता है। इसमें भी जो है 13 नंबर पाना अनिवार्य होता है। संस्कृत जो होता है ये थोड़ा टफ होता है। इसमें बच्चे ज़्यादातर फेल होते हैं संस्कृत में। और 8वां सब्जेक्ट होता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर ये भी 25 नंबर का होता है। 8वां पेपर होता है हमारा कंप्यूटर का। कंप्यूटर के बारे में हम लोग कंप्यूटर कैसे उत्पत्ति हुई, कंप्यूटर का कार्य क्या है, कंप्यूटर में सीपीयू, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेन ड्राइव, ईमेल, ये सब कैसे बनता है या इनके बारे में सिखाया जाता है। और इसके बाद आता है आपका सैद्धांतिक यानी प्रायोगिक। इसके बारे में सैद्धांतिक या प्रायोगिक आता है। जो हमारा प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में जैसे कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, इन सब चीज़ ये 100 नंबर का होता है। प्रैक्टिकल हमारा कॉलेज में कराया जाता है। और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करने के लिए हमें जो है प्राइमरी स्कूल में टीचिंग के लिए भेजा जाता है। तो वहाँ हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं ये इन सब चीज़ों पे ये होता है।